अमेरिका में बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है, ये सब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में मानते नहीं है। एक बाजू नीता अंबानी है, आईपीएल के टाइम पे वो कुछ चांटिंग करती रहती है। तो ये एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी है क्या, गिमिक है? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल इंडियन तो नहीं है। गूगल क्रोम के कलर कौन से हैं सर? हैव यू एवर सीन? ईस्ट का ग्रीन कलर गूगल यूज कर रहा है फॉर रेफरल बिजनेस, रेड कलर यूज कर रहा है अग्निकोण का, येलो कलर यूज कर रहा है फॉर स्टेबिलिटी। तो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी दैट इज गूगल, वो सारे कलर्स वास्तु के यूज कर रही है। एंड यू ओपन योर फोन, आपको यही पांचों कलर्स का मेजॉरिटी में कॉम्बिनेशन मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है, ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स कनेक्टेड है, अलग है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट मेरा क्वेश्चन है, अगर ओनली वास्तु काम करता है तो सेम ऑफिस और सेम घर में रोज का इनकम सेम क्यों नहीं है? लोग बोलते हैं जी वास्तु हो गया, जितने के लिए आपने बुलाया था उतना हो गया। अब बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का करियर खुद ही खराब कर रहे हैं। गाय हैज अ वेरी गुड स्टेमिना, बट पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भी वही बनेगा। आपने और एक चीज भी बोला, अगर आप कोई जगह पे जाते हो और आपके जाने के बाद वहां पे ऑटोमेटिकली फुटफॉल से धंधा बढ़ जाता है, तो वो भी एक अच्छे बिजनेस का इंडिकेशन है। इसी के पैसे ले जाएगा आपसे वास्तु कंसल्टेंट लाखों रुपया, क्योंकि हर चीज आपको इंडिकेशन आपकी बॉडी की एनर्जी के थ्रू दे रही है। तो मेरे को फैंसी डिवाइसेस दिखा के आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए। जो समझो 5-10 करोड़ पे वो 100,000 करोड़ पे जाना चाहते हैं, उनको एनर्जी बूस्ट करने के लिए ये सब टिक में से कोई एक रामबाण सबसे बड़ा रामबाण है। हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी देखते हैं कुछ आइडियाज, सिस्टम, स्ट्रैटेजी स्केल करने के लिए, आईपीओ निकालने के लिए। लेकिन कर्म के साथ साथ कभी कभी भाग्य को बूस्ट करना चाहिए। और जैसे आप सबको पता है, बसेश सर को हल्का एस्ट्रोलॉजी, वास्तु में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये एक ब्यूटीफुल साइंस है, ये सनातन का हिस्सा है। और जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनका मैं फैन हूँ, उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट किया, इन्वाइट किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ आशीष जी को। आशीष जी, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बसेश सर दुनिया बहुत प्यार करती है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपका फैन हूँ। माय प्लेजर सर। आपने आई थिंक दिवाली के बाद बहुत शॉर्ट टाइम में, आपकी मेहनत है, आपने बहुत ग्रो किया है। मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ एक स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर अमेरिका में बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग है, ये सब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में मानते नहीं है, ये बिलियनर्स है। एक बाजू नीता अंबानी है, आईपीएल के टाइम पे वो कुछ चांटिंग करती रहती है, बच्चों के टाइम पे पूजा पाठ करती है, कभी कोई जेम स्टोन्स पहनता है, कभी कोई वास्तु करेक्शन करता है। तो ये एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी है क्या, गिमिक है? क्या दारू पीने से शुक्र अच्छा होता है? क्या इसमें एक्चुअल साइंस और फायदा होता है? इस पे आप पहले टेक दीजिए प्लीज। आपको एक बड़ी लेमैन एग्जांपल मैं देना चाहूंगा प्लीज इसमें। सर। उसमें नथिंग टेक्निकल, बहुत इजी चीज बताना चाहूंगा। हाँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल जी। इंडियन तो नहीं है। नहीं। तो गूगल क्रोम के कलर कौन से हैं सर? हैव यू एवर सीन? नहीं। ईस्ट का ग्रीन कलर गूगल यूज कर रहा है फॉर रेफरल बिजनेस, ओके। रेड कलर यूज कर रहा है अग्निकोण का फॉर लिक्विड कैश प्रॉफिट्स, येलो कलर यूज कर रहा है फॉर स्टेबिलिटी, व्हाइट बैकग्राउंड यूज कर रहा है फॉर प्रॉफिट्स, एंड ब्लू यूज कर रहा है दैट इज फॉर न्यू क्लाइंट्स। तो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी दैट इज गूगल, वो सारे कलर्स वास्तु के यूज कर रही है। एंड यू ओपन योर फोन, आपको यही पांचों कलर्स का मेजॉरिटी में कॉम्बिनेशन मिलेगा। और गूगल रोज अपना लोगो चेंज करेगा, लेकिन ये 5 कलर हमेशा वहीं पे मिलेंगे। तो क्या ये एक इत्तेफाक है सर? तो आपको लगता है इन्होंने कुछ एनर्जी का कुछ यूज किया रहेगा? सर एवरीबडी इज टेकिंग हेल्प ऑफ एनर्जीज। लैंग्वेज अलग है। बिल्कुल। मैं बोलता हूँ मेरा स्टमक बहुत अच्छा है, डॉक्टर बोलता है नो योर SGOT-PT मस्ट बी नॉर्मल। सर बात एक है, डूइंग इट इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल। सो एवरीबडी इज टेकिंग हेल्प ऑफ एनर्जीज। और कई बार क्या होता है, जब हमारा वक्त अच्छा चल रहा होता है तो हमारे पास खुद ही ऐसी चीजें आ जाती हैं जो अच्छी होती हैं, वास्तु वाइज, एनर्जी वाइज, कलर कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाते हैं। और आपको शायद ही पूरे इंडिया में या कोई ऐसी स्वीट शॉप ऐसी मिलेगी जो ना चलती और जिसके कलर्स रेड हो। यू टेक एनी बिग ब्रांड, you see Vizard, any big brand, because they are selling fire, they are promoting fire. तो जो जिसको प्रमोट करता है वो उसी तरह से उसके बेनिफिट्स ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज इन इंडिया ओनली। मैं आई कांट इवन टेक द नेम ऑफ द कंट्रीज वी हैव वर्किंग फॉर, द काइंड ऑफ बिजनेसेस आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज द नेम्स हियर, बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू हेल्प, टेक हेल्प। एंड 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में होते हैं, वो चाहे हम इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं। हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट है, हम कहते हैं एनर्जी नहीं है। वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है, और यही 5 एलिमेंट अर्थ में है। तो जब ये 5 एलिमेंट का बैलेंस होता है
तो अच्छी एनर्जीज क्रिएट होती है, रिजल्ट्स आते हैं। यस। जब इम्बैलेंस होता है तो अर्थक्वेक आता है। तो हुँ, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में आता है। जब अर्थ पे ज़्यादा लोडिंग हो जाती है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जी, तो वी आर जस्ट बैलेंसिंग द एनर्जीज। जी, जितनी अच्छी एनर्जी का बैलेंस होता है उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। जी। एंड वी गेट कॉल्स फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। पुराने घर में बहुत अच्छी ग्रोथ थी, नए घर में नहीं है, जब से रेनोवेशन की है। द सेम थिंग इज हैपनिंग। और कई बार आई यूज्ड टू थिंक कि मैं अब्रॉड जाता तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता, बट नाउ आई मीट पीपल, वी सी पीपल, सो एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। यस, वी यस। आर स्ट्रगलिंग इन रुपीज, समबडी इज स्ट्रगलिंग इन डॉलर, समबडी इज स्ट्रगलिंग इन पाउंड। तो बिल्कुल, वो वैसे ही चल रहा है सर, उसी तरह से। ओके। और एक लेमैन लैंग्वेज, चाहे वो इंडिया है चाहे कुछ भी है, जी, मेजॉरिटी में मैं एग्जांपल्स लेमैन की इसलिए देता हूँ कि सबको समझ आए। इंटेंशन इज नॉट कि आपको मैं टेक्निकल ऐसी चीजें बताऊं जिससे आपको समझ ही ना आए और आई विल शो कि आई एम वेरी बिग कंसल्टेंट। नो, हम टेक्निकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। मेरे बेटे को दुबई सूट कर गया, मेरे बेटे को यूएस सूट कर गया, हुँ, इसको मुंबई सूट कर गया, इसको दिल्ली सूट कर गया। सूट क्या किया वहां पे? आपकी जो अपनी खुद की राशि होती है, हुँ, वो जो सिटी का अल्फाबेट है उसकी राशि होती है। हुँ। अगर उसकी अलाइनमेंट अच्छी हो जाए, अगर वो आपकी राशि से भाग्य के नाम पे आ जाए, प्रोफेशन के नाम पे आ जाए और स्पेशली प्रॉफिट पे आ जाए, तो आपको वही सिटीज पैसा देती है। तो 9th, 10th, 11th हाउस इनडायरेक्टली यस। आप कह रहे हो। और अगर 11th की अल्फाबेट पे वहां की करेंसी आ जाए, सपोज किसी का डी आ जाए, तो वो तो भैया डॉलर और दिरहम में खेलेगा और वो उस पे अप्रोच बढ़ा ले, तो तो आपका बहुत अच्छा वृषभ हो जाए। राशि है और लाभ स्थान में मीन राशि आ रहा है? यस। अच्छा, तो तो हाँ, वी आर वर्किंग फॉर डी, and R is also a good alphabet. So बिल्कुल, whatever we do it in that limits, बिल्कुल। and by God grace, we are getting good help and good response out of that. ओके, ठीक है। एक हल्का डिफरेंस, बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स है, एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है, न्यूमरोलॉजी में है। न्यूमरोलॉजी में शॉर्टकट भी है, भाग्यांक मूलांक, कोई लूशो ग्रिड यूज़ करता है, कोई चाइल्डिन यूज़ करता है। ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स कनेक्टेड है, अलग है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? वो थोड़ा गाइड करें। जो लोग कहते हैं ओनली वास्तु काम करता है, बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ओनली वास्तु काम करता है तो सेम ऑफिस और सेम घर में रोज का इनकम सेम क्यों नहीं है? बिल्कुल। सेम घर में सेम इंटीरियर में तीनों भाई एक ही बेडरूम में सोते हैं, फिर भी तीनों का इनकम अलग क्यों? हुँ, एक इंसान एवरी ईयर घर रेंट पे देता है विद सेम इंटीरियर टू डिफरेंट फैमिलीज, हुँ, सबका ग्रोथ सेम क्यों नहीं होता? हुँ, सो बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट इट डज नॉट मीन आई शुड स्प्रेड एन इमेज की वास्तु इज एवरीथिंग। नो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और उससे बड़ा आपका कर्म, चारों चीजें पैरेलली काम करती हैं। बिल्कुल। यस, वंस हम एक लेवल पे ग्रो करते हैं वास्तु में अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी, देन इन ऑर्डर टू गो ऑन अ नेक्स्ट लेवल वी नीड अ राइट ब्रांड नेम with a right numerology, with the right colors. That ओके, also works. ओके। So I respect every occult science. In fact, जब भी मैं कंसल्टेशन देता हूं तो माय टीम एंड वी ऑलवेज प्रमोट कि यू गेटिंग वास्तु कंसल्टेशन अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। और वो करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बिना जो हम कंसल्टेशन दे रहे हैं दैट इज इनकम्प्लीट। हुँ, तो वी शुड गाइड अ राइट पर्सन, एंड व्हेन नेम इज करेक्ट, व्हेन कलर्स आर करेक्ट, वो यूनिवर्स में बार बार स्प्रेड होते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू होर्डिंग्स। तो यूनिवर्स भी आपके पास वो लोगों को बार बार भेजना शुरू कर देता है, जिससे वो ब्रांड क्रिएट होता है। सो इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, जी, बिकॉज हमारे बीइंग अ बिजनेसमैन कहीं पे 5% की भी एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है तो दैट बिल्कुल। मीन्स अ लॉट। बहुत है सो वी सर, आर वर्किंग फॉर दैट। बिल्कुल। और जब वो 5% का टॉपअप नेक्स्ट ईयर फिर 5 पे 5 होता है तो दैट बिकम समथिंग एल्स। कंपाउंडिंग मिल सो जाता है। वी ऑलवेज ट्राई कि हर चीज को नियर टू एक्यूरेसी लेके जाएं। ठीक, सो दैट इज ऑल्सो अ बिग इंडस्ट्री। आज एक चीज हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च। ये फर्स्ट टाइम हम ही लॉन्च कर रहे हैं, आपने टर्म पहले सुनी भी नहीं होगी। आपने एस्ट्रो वास्तु सुना होगा, बट आपने एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी नहीं सुनी होगी। आप कर रहे तो हो। बीइंग एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो हम लेके आ रहे हैं, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। हाँ, और जब उसका कंसल्टेशन लेंगे और हम आपको अल्फाबेट बताएंगे, तो आप 10 मिनट बैठ के सोचना जो अल्फाबेट आपको बताए हैं, उन सिटीज से, उन नाम की कंपनी से और उन नाम के लोगों के साथ जुड़ के आपने पास्ट एक्सपीरियंस में कितना पैसा कमाया। हुँ, देन यू विल रियलाइज। अगर हमें मुंबई से पुणे जाना है तो वी विल टेल यू द डायरेक्ट पाथ, रादर देन गोइंग थ्रू स्ट्रीट्स, बार बार आपको कट्स मिले, आपको वापस आना पड़े। इट मीन्स हडल्स इन द बिजनेस एंड ऑल दैट थिंग्स। हम आपको स्ट्रेट अवे बता देंगे दिस इज द वे टू गो टू पुणे। हुँ, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो इट। रास्ता आपका खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। यू बिल्कुल। जस्ट कीप वर्किंग।
बिल्कुल। एक चीज़ सर मुझे आपका आशीष भाई पसंद है कि आप बोलते हो कि कर्म करो। अगर कोई आप काफ़ी वास्तु वालों को भी ट्रेन करते हो, आप ट्रेनर ट्रेनर भी रन करते हो यस, इनडायरेक्टली यस सर, और वहाँ पे भी एक चीज़ बोलते हो कि अगर कम पैसा मिले बट आप काम उठाए तो नियत साफ रखो। ऑब्वियसली। ये प्रिंसिपल्स में मैं आपका फैन बन गया। अगर समझो कोई एंटरप्रेन्योर है, वो इतना आज कन्फ्यूज़्ड है आशीष भाई क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत जेन्युइन लोग भी हैं और बहुत इंस्टेंट हाइप वाले 2 मिनट मैगी नूडल्स वाले भी लोग हैं। जो बोलते हैं कि यहाँ पे एक नंबर लिख दो तो करोड़ रुपया मिल जाएगा। भाई मेहनत भी करना है। तो आदमी इतना कन्फ्यूज़्ड है, वो सोचता है कि अगर मेरे को एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी का बेसिक सीखना है, तो मैं कैसे सीखूँ? कहाँ से सीखूँ? सर उसके लिए बहुत सारे हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वैसे भी आपको एक बात बताना चाहूँगा, यू जस्ट चेक, जिसने लाखों रुपए का कोर्स किया है, मेरे सिर्फ फ्री लेक्चर्स कर ले। एंड देन मीडिया पे एक बार ज़रूर बताना कि वो लाखों लेक्चर्स में कंटेंट ज़्यादा था या उसमें ज़्यादा था। हम आपको लाखों रुपए के पिरामिड्स बताएँ, इससे लैंड एनर्जी बढ़ती है। वो गौशाला की मिट्टी का अगर पोट घर पे ले आएँ और उसका एक पौधा रख दें तो उससे ज़्यादा बढ़ती है। ओह! क्योंकि माना जाता है वैदिक में, जिस घर में गाय है उस घर का वास्तु करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मिट्टी गौ माता के पाँव से लग के आती है, गौमूत्र को हम अच्छा मानते हैं, उस मिट्टी के थ्रू अगर कोई प्लांटर हमारी एंट्रेंस पे है और एनर्जी वहीं से पास हो रही है, अलोंग विद अ ब्यूटीफुल ब्रास स्वास्तिक जो आपको 500,000 रुपए से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है, तो वो एनर्जी जब आपके घर में जाएगी, क्या आपको लगता है कि पिरामिड उससे ज़्यादा एनर्जी बढ़ा सकता है? यस। दिस इज़ ऑल स्पिरिचुअली गिवन थिंग्स बाय वैदिक पीपल। तब रेमेडी गॉड नहीं देखता कि आप 5 लाख रुपए का सोना चढ़ा रहे हैं या कोई पीतल की चीज़ चढ़ा रहे हैं। गेम है नियत की, गेम है सही चीज़ की। हुँ, आप सही सोच से जाएँगे तो रिज़ल्ट आएगा। एक शिवलिंग पे सारे लोग जल चढ़ाते हैं। एक फ़ोन पे बात करता हुआ चढ़ा रहा है, शंकर जी को पता ही नहीं है क्या करने आया था, क्या करके चला गया। और एक बंदा बिल्कुल साफ नीयत से मोबाइल घर पे रख के 10 मिनट ध्यान लगा के उनको एक्चुअल जल अर्पित कर रहा है, स्नान करवा रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों की ब्लेसिंग में बहुत डिफरेंस होगा। हुँ, इतनी पावरफुल एनर्जी शंकर जी की, 24 घंटे में अगर 5 मिनट हम शांति से उस एनर्जी में बैठ भी नहीं सकते हैं, तो मानसिक शांति मैं बोलूँगा हम डिज़र्व भी नहीं करते। कि अगर हम फ़ोन पे करते समय ओनली जल चढ़ा रहे हैं, तो आप खुद से सोचना कि आपने तो टाइम भी नहीं दिया उनको आपके पास एनर्जी देने का, तो हुँ, हाउ वुड यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स? हुँ, तो चीज़ें हर इंसान मिलती-जुलती करता है, किस नीयत से की जाती है, किस ढंग से की जाती है, वो मैटर करता है। लाखों रुपए की चीज़ें भी हो सकता है वो रिज़ल्ट ना दे, जो ओनली एक जल्द रिज़ल्ट कर दे, क्योंकि यूनिवर्स शंकर जी हमारे पिता हैं। जिस नीयत से हम जाते हैं और जिस नीयत से हम माँगते हैं, वो तो देने के लिए बैठे हैं औलाद को, बिल्कुल। लेकिन हम माँगते कैसे हैं सर, वो मैटर करता है। मानते बहुत है। आपने एक चीज़ कहा था कि दुकान का या घर का एंट्रेंस है, बाहर एक रील में भी कहा था कि वहाँ पे अगर आप पौधे लगा दो, तो वो पॉज़िटिव है, भले वो कोई भी ज़ोन में हो। ये एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएटेड है। जब आप एक आर्टिफ़िशियल प्लांट लगाते हो हुँ, या ओनली मैटिंग करते हो, वो इम्पैक्ट देता है कलर का। ओके, तो अगर कलर वहाँ का एंटी है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है। बट व्हेनेवर यू हैव अ लाइव प्लांट अलोंग विद वेरी गुड सॉइल, वो इम्पैक्ट देता है एनर्जी का। तो ओह! जितने भी लोगों को ये वहम है कि साउथ वेस्ट में पौधे लगाने से बर्बादी हो जाएगी, जी, मेरी पूरी ज़िंदगी में एक केस नहीं है। और पूरा चंडीगढ़ देखो, साउथ वेस्ट में कितने बड़े-बड़े ट्रीज़ लगे हैं और उन लोगों की लाइफ ज़रूर देखना। हुँ, ये मैं 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और आप लोग अपने घर के साउथ वेस्ट में पौधे लगाएँ और परमात्मा का नाम लेके जेन्युइन मुझे बताना लॉस होगा तो मैं फ्री वास्तु करूँगा आपका। और बताओ, दिस इज़ ऑल मिथ दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। हुँ, नॉनसेंस चीज़ों को पहले पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हाइक बना दी जाती है कि इंसान के घर में छींक भी आती है, वो उससे कंपेयर करता है। एक साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, बेडरूम, टॉयलेट उसका इतना बड़ा मिथ क्रिएट कर दिया गया। हुँ, पूरी दुनिया में एक हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं है जिनकी कभी कोई नोक-झोंक नहीं होती, कोई ओके, एक नहीं मिलेगा आपको। अब क्या हुआ, साउथ वेस्ट का बैक्टीरिया उनके माइंड में डाल दिया। हुँ, अब लड़का बिकॉज़ ऑफ ऑफ़िस या बिकॉज़ ऑफ बिज़नेस वर्क मायके पहुँचने में 10 मिनट भी लेट हो गया तो साउथ वेस्ट का दोष शुरू हो गया। अब वो साइकोलॉजिकल है। एक रील देख ली, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। धीरे-धीरे आपको श्योर हो जाएगा कि सब कुछ साउथ वेस्ट करके हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिन दिनों में साउथ वेस्ट में झगड़ा होता है, उन दिनों में साउथ ईस्ट वालों को भी कॉल करके ज़रूर पूछें, नॉर्थ ईस्ट वालों को भी पूछें, नॉर्थ वेस्ट वालों को भी पूछें। कहानी आपको सेम मिलेगी। देन यू विल गेट टू नो। आई एम नॉट सेइंग कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हुँ, लेकिन अगर 5% केसेस में इम्पैक्ट है, 95 झूठा ही डरे पड़े हैं बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ नॉनसेंस वीडियोज़ वी वॉच फॉर द होल हुँ। डे।
बोलते हैं सर, ये साउथ वेस्ट का कंप्लीट करके मैं एंट्रेंस पे आता हूँ, कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन वो कैंसर ही दिलाता है, साउथ वेस्ट के एंट्रेंस से घर चेंज कर दो, 2-3 लोगों ने बोला है। और आपका तो स्पेशलिटी है कि साउथ वेस्ट का एंट्रेंस आप मेरे को दे दो, मैं करवा दूँगा। तो कैसे करवाते हो? साउथ वेस्ट सेफ है वैसा कि सर पहले तो नॉर्थ ईस्ट का किचन और टॉयलेट अगर लोग कहते हैं, लोग डराते हैं, तो मैं बोलूँगा मैं भी डराता हूँ। अच्छा। अगर डर के किसी की ज़िंदगी बच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं है। हुँ, मैं वो क्राइम करने के लिए तैयार हूँ हुँ, कि अगर किसी को डर के काउंसल करके भी कोई नॉर्थ ईस्ट का किचन या टॉयलेट रिमूव कर दे, और भगवान करे उसके घर में कोई भी मेडिकल इश्यूज़ ना आए, कैंसर ना आए, किडनी का इश्यूज़ ना आए, ब्रेन का ना आए, तो और मुझे क्या चाहिए? मैंने यूनिवर्स के आगे अपना कर्म लिख दिया। दूसरी बात है साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट का एंट्री किसको फलेगा, किसको नहीं फलेगा, ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है आपके हॉरोस्कोप में। ओके। इट डज़ नॉट मीन हॉरोस्कोप के में राहु के नाम से डराया जाता है, वास्तु में साउथ वेस्ट के नाम से डराया जाता है। कुछ लोगों ने मिथ क्रिएट किया, उनको ये लगा ये मेरे बस की नहीं है, तो उन्होंने वायरस ही फैला दिया कि ये काम ही नहीं करता। हुँ, उससे उनका वायरस फैलाने से बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। एक हमारे पास केस आया था, साउथ वेस्ट की एंट्री छुड़वा दी किसी की, हुँ, किसी को रेंट पे दिया। अब वो जहाँ पे गए, जो दिलाया गया, वहाँ से उनकी लाइफ डबल हेल हो गई, ओह! और जिसने रेंट पे लिया वो वहाँ पे करोड़पति हो गया, वो घर नहीं छोड़ रहा। तो हमारे पास आया कि हम अपने घर में वापस जाना चाहते हैं, बट वो जो टेनेंट है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको घर वो फला बहुत, वो बोल रहा है डबल रेंट ले लो लेकिन मैं घर नहीं छोड़ूंगा। हुँ, अब मुझे बताओ, सेम घर, सेम एंट्रेंस, वन पर्सन इज राइजिंग लाइक एनीथिंग हुँ। एंड वन पर्सन इज तो नॉट। राहु स्ट्रॉन्ग है तो साउथ वेस्ट सर फलेगा? उसमें कई और भी ओके, चीज़ें एक्सेप्शंस होती हैं, ओके। देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, जी। बट क्या होता है कि आप आज की डेट में 1.5 घंटा इंटरनेट देख लो तो आपको श्योर हो जाएगा आप सही टाइम पे पैदा नहीं हुए, आपका घर गलत है, आपका नाम गलत है, तो शायद आपको सुसाइड करके फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तो ही चीज़ें सही हो जाती हैं। जो वायरस फैला रखा है, बिल्कुल। और जो इंसान इसको देख रहे हैं, आप मुझे बताएं, इसको देखने से पहले कितने ऐसे दिन थे जब आपको रोटी नहीं मिली खाने को, हुँ, जब आपके पास कपड़ा नहीं था पहनने को, आपको ये श्योर करवाया जाता है यू हैव नथिंग, इफ यू हैव नथिंग तो यू हैव टू हैंड्स, यू हैव ब्रेन, यू हैव टू आईज, आप खाना खा रहे हैं, आप कपड़ा पहन रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुछ तो होगा। कुछ तो है। कीप साइंस असाइड, समथिंग प्रैक्टिकल तो होगा, यूनिवर्स ने सबको सब कुछ दे रखा है, जी। एंड देयर इज अ प्रोविजन टू चेंज। आपकी लेफ्ट हैंड की रेज और राइट हैंड की रेज मैच नहीं करती हैं, हुँ, ये लेके आए हो, ये बना रहे हो। यूनिवर्स ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, हुँ, यूनिवर्स ने आपको दिया। हुँ, एक पर्सन 60% अच्छी अच्छी कुंडली से पैदा हुआ, 20 पे हुआ, 60% वाले ने कोई कर्म अच्छा लाइफ में नहीं किया, वो ऑटोमेटिक 20 पे आ गई, और जो 20 वाला था अच्छे कर्म करके ऑटोमेटिकली 80 पे पहुंच गया, तो यूनिवर्स ने आपको प्रोविजन दिया, हुँ। और जो सामने आपके इंसान बैठे हैं 20% वाला ही था। ये आपने तो बहुत पॉडकास्ट में बोला है तो और एक दिस इज द रीजन कि वी गिव वेरी गुड प्रेफरेंस टू कर्मास। और जो आपको बोलते हैं ना 100% रिजल्ट, 100% गारंटी, मैं अगर एश्योर करता हूँ, तो अगर इतनी एश्योरिटी होती तो कोई बिजनेसमैन डूबता ना। हुँ, They were not short in astrologers. हुँ, They were not short in वास्तु कंसल्टेंट्स. They जी, were not short in numerologists. 10-10 थे उनके पास, हुँ, लेकिन शनि महाराज और कर्मों ने तब भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़े। और किसी के पास एक भी नहीं था। कर्म अच्छे थे, वो ग्रो ही ऐसा किए कोई रोक नहीं पाया। तो दिस इज ऑल कर्मा गेम। बिल्कुल, और जो लोग डरे पड़े हैं, साढ़ सती है मैं बर्बाद हो जाऊंगा, साढ़ सती तो उसी को बर्बाद करेगी जिससे कर्म खराब है। हम तो चाहते हैं हमारी चलती रहे। बिल्कुल। क्योंकि शनि मेरी महाराज देता है तो बहुत लंबा देता है। यस, जून में शनि की दशा आई, लोगों ने बोला आप बर्बाद हो जाओगे, मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाऊंगा, मेरे कर्म खराब हो गए तो मैं हो जाऊंगा, नहीं होंगे तो अच्छा है, और अगर होंगे तो मैं कर्म और सुधारूंगा। तो भगवान ने बिजनेस बाय रोड से बाहर कर दिया। तो पिछले 15 साल से कर्म करते आ रहे थे, उसने मुझे और मोटिवेशन दी कि शनि इज अनएक्सपेक्टेड। तो आपका शनि का दशा है, बट आपका जैसे लग्नेश आपके और कर्म, सेकंड हाउस का मालिक भी है वो शायद। नहीं, मेरा लग्नेश इज प्लेनेट बुध, अच्छा, मरकरी, ओके, और वो अपने हाउस में बैठा है, इसलिए जुबान पूरी क्लियर है अच्छा। कि ये चीज़ ऐसे है तो कन्या ऐसे। राशि, मिथुन राशि अपनी? नहीं, इस जेमिनाई, हाँ, जेमिनाई मिथुन। में है। हाँ, तो ज़ुबान पूरी क्लियर है, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे है, ऐसे है तो ऐसे है। और भगवान की इतनी दया, में किसी चीज़ का डर नहीं है, ये सब कुछ ओपन भी कर देंगे, काम नहीं आएगा। अगर मेरे को वास्तु करना आता होगा तो काम मेरे पास आएगा। तो इंटेंशन इज़, मैं, लोग बोलते हैं वास्तु में सक्सेसफुल कब होंगे, मैं हो चुका हूँ। मेरे को जब रोज़ 10 कॉल्स आती हैं, थैंक यू सर, मेरे बच्चे को छींक आई थी और मुझे डर था कैंसर तो नहीं हो गया था, आपने उस चीज़ से बचा लिया।
मेरे हस्बैंड की लेफ्ट आर्म में पेन हुई थी, मुझे लगा हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, तो आपने ये चीज़ मुझे क्लियर की और देन आई गॉट टू नो कि वो नॉर्मल मसल पेन था। तो मेरा जो पर्पस था कमिंग ओवर द सोशल मीडिया, दैट हैज़ बीन क्लियर्ड एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम अपने आप को उस चीज़ में सक्सेसफुल मानते हैं, क्योंकि फॉर मी सक्सेस इज़ व्हेन यू आर अचीविंग योर पर्पस। तो माय पर्पस ऑफ कमिंग ओवर सोशल मीडिया हैज़ बीन सॉल्व्ड एंड लोगों पे राइट नॉलेज स्प्रेड करना हैज़ बीन सॉल्व्ड। और एक और मैसेज आप लोगों के लिए, जिस कंसल्टेंट से बात करके आपको नेगेटिविटी फील हो, आपको डर फील हो, कंफर्ट फील ना हो, उस कंसल्टेंट से कभी काम ना करवाएं। यस। घर में एनर्जी पॉजिटिव करनी हो, ला किसको रहे हो? जिसके पास है ही पूरी नेगेटिविटी। और व्हेन यू हैव टू चूज अ वास्तु कंसल्टेंट फॉर योर्स, पहली बात उससे पूछो कि भाई साउथ वेस्ट की एंट्री काम नहीं करती, तो चंडीगढ़ का पूरा मध्य मार्ग में इतना पैसा क्यों है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उससे पूछना है, सेम एंट्रेंस सेम फ्लैट्स, सबकी लाइफ डिफरेंट क्यों? थर्ड क्वेश्चन उससे पूछना है कि अगर ओनली वास्तु काम करता है तो रोज की इनकम सेम क्यों नहीं है? जस्टिफाई दैट। फोर्थ क्वेश्चन उससे पूछना है, 3 भाई एक ही बेडरूम में सोते हैं, तीनों की इनकम अलग क्यों? जस्टिफाई दैट। और पांचवा क्वेश्चन आपने उससे जो लास्ट पूछना है कि इंसान हर साल घर रेंट पे देता है विद सेम कलर कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट फैमिलीज, फिर भी उनकी लाइफ अलग क्यों? अगर वो ये आंसर नहीं कर पाता तो समझ लेना वो एक नालायक वास्तु कंसल्टेंट। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स, बट मैसेज क्लियर करने के लिए आई हैव टू क्लियर यू दिस वर्ड्स। और जो आपको ओनली वास्तु की हाइक बनाए, तो आप समझ जाना कि ये कर्मों की बात नहीं कर रहा, ही इज आफ्टर मनी ओनली। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपको वो हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी से लिंक कर देगा कि प्रॉब्लम यही है। वास्तु वाले के पास जाएंगे, वो वास्तु से लिंक कर देगा। नंबरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, नाम और मोबाइल नंबर का गेम खेलेगा। आपको पूरी ज़िंदगी में एक कंसल्टेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बोलेगा कि सॉरी मुझे ये नहीं आता। कभी नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है सबको सब कुछ आता है? बिल्कुल नहीं। यू विल नॉट गेट इट। यू कॉल अस एंड आस्क कि बच्चे का मैरिज कॉम्बिनेशन दिखाना, वी विल स्ट्रेट अवे से नो, हमारा प्रैक्टिस नहीं है इसमें ज़्यादा। इनफैक्ट जिसको आप दिखाएंगे उससे ज़्यादा ही आता होगा, बट वी डोंट डू दैट। क्या बात है। हमारा जो पर्पस है इज अ बिजनेस कंसल्टेशन, करियर कंसल्टेशन, हेल्थ कंसल्टेशन, वी ट्राई आवर बेस्ट। सो वी गेट कॉल्स। अभी एक लास्ट इवेंट में हमें पता चला कि एक बच्चे के पेंक्रियास एक्टिवेट होने में बहुत हेल्प हुई, तो डॉक्टर्स ने ओवरनाइट ही डायबिटीज़ के लिए बच्चे को बोल दिया था, बट सम मिरेकल हैपेंड, दैट नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशन एंड कर्मा। हो सकता है सेम रेमेडी 10 लोगों ने की हो, जिसकी जैसी नीयत थी उसको वैसा फल मिल गया, तो उसको वैसा फल मिला। वो चीज़ें मेरे को ज़्यादा आराम देती है, क्योंकि सोशल मीडिया में आने से पहले भी मैं 3 टाइम की रोटी खाता था, मैं आज भी खाता हूँ, बट आज मैं विद ब्लेसिंग खाता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल आशीष भाई। अब बहुत सारे आपने पॉइंटर्स कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए। तो मेरे 2 पॉइंट्स था। एक आपने बोला ब्रास का स्वास्तिक, आपने ये ऑलरेडी एक रील में बोला है। कोई भी ज़ोन में आप लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं? कोई भी जोन में लगा सकते हैं, फिर भी किसी को स्पेसिफिकली चलना है तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ में आप कॉपर भी यूज कर सकते हैं। ब्रास के स्वास्थ्य का भी लॉजिक बता दूंगा। ब्रास इज एन अर्थ एलिमेंट जी। और हमने अर्थ की एनर्जी बढ़ानी होती है, और ब्रास एक प्योर मेटल है, तो ब्रास का अगर आप यूज करते हैं किसी भी जोन में तो वो आपके लिए अच्छा ही माना जाता कोई ऐसा एंटी कोई इश्यू नहीं है। है? नो सर। ओके, ठीक है। अब आपने बोला शिवलिंग में जल चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या घर में छोटा-सा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं? सर शिवलिंग को ना बहुत ज़्यादा प्योर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आप शंकर जी की मूर्ति घर पे रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग ही वेरी प्योर एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा सेवा चाहिए होती है, तो इसलिए हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने करके हम कुछ ना कुछ ऐसा ना कर बैठे दोष। जो भूल है। तो रादर अगर आप मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, डेली नहीं जा पाते, जितने दिन जाते हैं वो जाएं। बाकी दिन आप मंदिर में बैठ के, अपने घर के मंदिर में बैठ के उसी शिवलिंग की तरफ ध्यान लगा के ब्लेसिंग मांगेंगे, तो एनर्जी आपको वहां से भी गेन होती है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब एक एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट करते हैं सर, उनके कुछ लिस्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने कहा था सर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं। वो पहले सबसे पहले वो डरा हुआ ये है कि बिज़नेस डाउन है, क्योंकि अभी ओवरऑल रिसेशन है, हर एक को तकलीफ आता है, अप डाउन साइकिल आता है। तो वो सोचता है कि सोशल मीडिया में इतना है, क्या मैं ग्रीन कलर की घड़ी पहनूँ? क्या मैं मेरा नाम चेंज करूँ? क्या कंपनी का लोगो चेंज करूँ? तो पहले इस पे आप पहले गाइड करें, क्या ये सब करना चाहिए? सर मान लो वहां पे प्रॉब्लम फुल बॉडी इन्फेक्शन की है, प्रॉब्लम किडनी की है, ओनली मल्टीविटामिन क्या करेगा? हुँ, आई एम नॉट सेइंग इट डजंट वर्क, इट हुँ, वर्क्स, हुँ, बट अप टू सम लेवल। ओके, लोगों ने रील्स बनाने वाला कोई भी मजबूरी थी, तो उन्होंने सबको बोला नॉर्थ में रिवर की फोटो लगा दो पैसा आएगा। हुँ, क्या सबको आया? नहीं, सर जिसका नॉर्थ बैलेंस था उसको रिजल्ट आया, जी, जिसके यहाँ टॉयलेट था, कोई और दोष था, तो वो नहीं आया। जी, तो ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा काम करती है और ये नहीं बोलूँगा काम नहीं करती है, इट इज़ अ टॉप अप।
ओके, But top up will work when base is clear. ओके। तो Have you chosen the right industry as per horoscope? हुँ, Is your vastu accurate? हुँ, Is your brand name accurate? हुँ, Are you using the right colors? हुँ। Are you sitting at the right place? जब आप वो चीज़ों में बैठते हो, then ये चीज़ें जब next to accuracy की बातें आती है, then it comes into picture. तो एंटरप्रेन्योर का जैसे आपने कहा आशीष भाई स्टार्ट करते हैं, पहले वो चेक करना चाहता है कि क्या मैं राइट इंडस्ट्री में हूँ या नहीं हूँ या कौन-सा फ़ील्ड मुझे सूट करेगा बिज़नेस के लिए, वो कैसे चेक करते हैं? बहुत इजी वे में बताऊंगा, अगेन जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं बड़ी इजीली चीज़ें बताता हूँ। बिल्कुल। आप पूरे हॉरोस्कोप में देख लीजिए कौन सा प्लैनेट सपोर्टिव है। हुँ, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लीजिए, जी, जो प्लैनेट ज़्यादा सपोर्टिव है उसकी इंडस्ट्री चूज कर लीजिए, ओके। देन यू चूज द अदर थिंग्स। सपोर्टिव कैसे देखते हैं? जो अच्छा प्लैनेट की स्ट्रेंथ अच्छी है ओके, वो आपके लिए अच्छा है। अब बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का करियर खुद ही खराब कर देते हैं। पर गाय हैज़ अ वेरी गुड स्टेमिना, बट पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भी वही बनेगा। ही कैन बी अ गुड स्पोर्ट्समैन। ऐसे ही किसी का बहुत शनि अच्छा है तो ही कैन गो टू हार्ड लेबर इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज। बुध अच्छा है, बुध इज एन एलिजिबिलिटी टू डू बिजनेस। हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। ठीक है, बुध ज़्यादा सपोर्टिव है तो दे कैन डू वेरी गुड इन बिजनेस। सूर्य ज़्यादा सपोर्टिव है तो ही कैन डू वेरी गुड इन जॉब। ओके, उसके बाद हमें उसके नेक्स्ट प्लैनेट्स या साथ में एडजॉइनिंग प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन देखना होता है। जुपिटर अच्छा है तो ही कैन डू वेरी गुड इन कंसल्टेशंस, बिजनेस कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। अगर हमारा कोई और प्लैनेट अच्छा है, वीनस अच्छा है तो वी कैन डू इन 70% ऑफ बिजनेसेस आर ऑफ वीनस ओनली। एनीथिंग इज लग्जरी, वॉचेज, क्लोथ्स। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली पहले राइट इंडस्ट्री चूज करनी होती है। जी, और अगेन हम लेमैन में बोलते हैं, उसको लोहा सूट कर गया, उसको कपड़ा सूट कर गया, उसको ग्रॉसरी सूट कर गया, वो ग्रॉसरी किंग बन गया, वो क्लोथिंग किंग बन गया। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। हुँ, बट इन एनी इंडस्ट्री इफ यू एड ऑन लग्जरी तो वो ऑटोमेटिक शुक्र बन जाता है। हुँ, 2000 का फोन और आईफोन, आईफोन इज वीनस। ओके, तो वीनस अच्छा है तो 70% इंडस्ट्रीज आपके लिए ओपन है। अब एक लेमैन कैसे जानेगा कि वीनस मेरा अच्छा है या खराब है? हुँ, अगर आप एक महंगी चीज़ थोड़े आराम से ले पाते हो तो आपका वीनस ऑटोमेटिकली अच्छा है। हुँ, उसकी भी एक एग्जांपल दूँगा। एक पर्सन है, इज़ अ मैनेजर विद सम कंपनी, सैलरी है 1 लाख रुपया। हुँ, एवरी मंथ कोई ना कोई एक्सपेंस आ जाता है, वो आईफ़ोन नहीं ले पाता। हुँ, एक लड़का मोबाइल शॉप पे जॉब करता है, सैलरी है 15,000। हुँ, वहाँ पे वो मोबाइल सेल करने आया, उसने बोला अंकल मेरी सैलरी में से 5-5 हज़ार रुपए आप काट लेना, लेकिन ये 50,000 का फ़ोन मुझे दे दो। हुँ, तो वो आईफ़ोन ले पाया और वो दूसरा नहीं ले पाया। ओह! तो इट इज़ अ गुड वीनस। अच्छा, सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक तो आउट। लग्ज़री अट्रैक्ट कर रहे हो तो वीनस अच्छा है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है, मैं जब मार्केट जाता हूँ मेरे को तो कोई अच्छा कपड़ा ही नहीं मिलता। मैं 10,000 भी स्पेंड करूँ मुझे को सूट नहीं करता। हुँ, एक इंसान जाता है वो सेल से ही ले आता है, प्रेस करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीनस अच्छा। बिल्कुल, बेसिक चीज़ें आपको बताएँगे कि आपको नॉर्मल रूटीन से भी कैसे पता चले वीनस अच्छा है या खराब है। यस, हाउ ईज़िली यू कैन बाय अ कॉस्टली थिंग, तो वो वेरी करता है। डज़न्ट मैटर वेदर ईएमआई से आती है, कैसे आती कैसे है, हो? लेकिन वो आपके पास आ जाती है। आपने और एक चीज़ भी बोला अगर आप कोई जगह पे जाते हो और आपके जाने के बाद वहाँ पे ऑटोमैटिकली फुटफॉल्स या धंधा बढ़ जाता है, तो वो भी एक अच्छे बिज़नेस का इंडिकेशन है? सर काइंड ऑफ, ओके, और इसको 100% तो हम नहीं बोलेंगे ओके, क्योंकि जिस चीज़ का 100% मेरे पास प्रूवन नहीं है, आई ओके, वोंट कमेंट ऑन ठीक दैट। है, बट एनी हाउ इट इज़ अ पॉजिटिव सिंबल, यू हैव ओके, सम गुड ऑरा, यू हैव सम गुड एनर्जी, दिस ठीक इज है, द रीजन इट इज यस, हैपनिंग। बट इफ यू गो समवेयर, आपकी बॉडी खुद ही कितना कंफर्टेबल फील करती है थ्रू दैट एनर्जीज, थ्रू दैट फ्रेगरेंसेज, दैट डिसाइड वो जगह का ऑरा कैसा है। ठीक है, और एक इंसान अगर लेमैन, एक बिजनेसमैन अपने कैबिन का एनर्जी चेक करना चाहता है तो कोई भी एक अच्छी वॉच लीजिए, चाहे एप्पल की है कोई भी है, उसमें आप अपने ऑफिस में विदाउट सॉक्स 2 या 3 चक्कर लगाएँ और उसके बाद अपनी घड़ी पे चेक करें कि आपका हार्ट रेट कितना वेरी करता है। आपकी बॉडी जब कनेक्शन बनाती है अर्थ से, तो हार्ट रेट में कितना ज़्यादा वेरिएशन वेरिएशन, आता है टुवर्ड्स द नेगेटिव, आपकी वाह! बॉडी बता देगी क्या लैंड एनर्जी है। यस, और इसी के पैसे ले जाएगा आपसे वास्तु कंसल्टेंट लाखों रुपया, आपके हाथ की पल्स पकड़ के 2-3 चीज़ें आर्टिफिशियल करके आपको दिखा के, आपको लगेगा बहुत बड़ा कंसल्टेंट आया। हुँ, और उसका कोई प्रूवन नहीं है कि जो उसने किया है, बट हियर यू विल गेट अ साइंटिफिक रिपोर्ट थ्रू योर वॉच बहुत कि हार्ट बीट कितना वेरी किया, आपको पता स्मार्ट, चल जाएगा। अपने ऑफिस के चारों कोनों में घी का दिया लगाएं, हुँ, जिस साइड घी का दिया कम जलेगा वहाँ की एनर्जी कम है। वाओ! और बताएं आपको क्या चाहिए, बहुत ईजी चीज़ें। क्या बात है, बहुत सिंपल टिप बोला, डाउजिंग रॉड्स आते हैं, सर आती है, डाउजिंग रॉड्स हो गई, पेंडुलम हो गया, हम जी, आपको आपके गाड़ी की की से एनर्जी बता देंगे कैसी हैं। ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं थ्रू योर बॉडी एनर्जी। बॉडी कंडक्ट, तो वो तो आप वैसे भी डाउजिंग रॉड क्या है? आप कहते हैं कितनी ओपन हो रही है, जितनी ओपन हो रही है उतनी एनर्जी अच्छी। यू रब योर हैंड्स, अपनी सॉक्स को ओपन कीजिए,
अपने हैंड से ऐसे ले कीजिए, जहाँ पे एनर्जी आपको स्टॉक करती है वहाँ उतनी एनर्जी वहाँ पे है, और जितनी ब्रॉड में है उतनी एनर्जी ज़्यादा है। हाँ। दिस इज़ द रीज़न हम कोई भी घर की कीज़, कोई भी की रिंग कुछ भी दे दीजिए बच्चों के। इनफैक्ट लास्ट टाइम मेरे बेटे का वो सैनिटाइज़र था विद अ टेल, उसी को पकड़ के हमने बता दिया था, क्योंकि हर चीज़ आपको इंडिकेशन आपकी बॉडी की एनर्जी के थ्रू दे रही है। तो मेरे को फैंसी डिवाइसेस दिखा के आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट को रिज़ल्ट चाहिए, शो ऑफ नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो हम शो ऑफ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, वी प्रेफर इन रिजल्ट्स, और चीज़ें सिंपल हैं, और कितना क्लियर बनाएगी जितनी आपकी बॉडी क्लियर है। जी। जितना आपका ऑरा क्लियर है उतना आपको एनर्जी अच्छी मिल जाएगी। और आपको करना है, एक मिट्टी का बर्तन लीजिए हुँ। और पहले अर्थ से परमिशन लीजिए, क्या हम आपकी लैंड एनर्जी चेक कर सकते हैं। घर के सेंटर में या ऑफिस के सेंटर में मिट्टी के बर्तन को रख दीजिए, उससे पहले वहाँ पे गंगा जल का छींटा कर दें, ताकि कोई भी नेगेटिविटी है वो नलीफाई हो जाए। बिल्कुल। और ट्यूसडे को ही नहीं करना, ट्यूसडे को छोड़ के किसी भी दिन कीजिए। मिट्टी के बर्तन को वहाँ रखिए, उसमें जल डालें, और 1-2 दिन का ग्रास का डाल दें या कागज़ का डाल दें। अगर वो क्लॉकवाइज़ मूव किया तो एनर्जी अच्छी है, एंटी क्लॉकवाइज़ किया तो एनर्जी खराब है। सेटल हो गया तो ठहराव वाली एनर्जी है, लोग वहाँ के सोच समझ के डिसीज़न लेंगे। इसको 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वैसी एनर्जी है। वेरी सिंपल, क्या यू बात डोंट है! हैव टू कॉल एनीबॉडी, और आपको प्रूवन रिजल्ट्स हैं। हुँ। लैंड की एनर्जी अच्छी है, आपको चेक करनी है, वहाँ की मिट्टी लीजिए थोड़ी-सी, और जो नवरात्रों में हम जौ यूज़ करते हैं मिलेट्स, हुँ। उसको डालें, थोड़ा पानी का छींटा करें। जितनी जल्दी वहाँ से वो ग्रोन कर गया हुँ। और जितनी प्योर फॉर्म में ग्रो कर गया, आपको समझ आ जाएगा एनर्जी कैसी है। क्या बात है! बहुत सिंपल डुएबल वेरी ईज़ी। टिप्स है। और बताता हूँ आपको टिप्स, थोड़ी-सी मिट्टी लीजिए एक बाउल में, आपका रेड कलर का कुमकुम मिलता है, जी। 5 टू 10 ग्राम्स कुमकुम डालें और उसमें मिक्स कर दें। अगर मिट्टी अपना रंग चेंज कर गई, तो वो आपके रंग में भी रंग जाएगी, आपको फलेगी। अगर वो नहीं की तो वो स्टबर्न लैंड है, आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगी, छोड़ दीजिए। हुँ। और ईज़ी लीजिए, हुँ। 5 से 10 ग्राम गौमूत्र ले लीजिए, हुँ। 1 बाउल मिट्टी लीजिए, उसपे मिक्स करें। हुँ। अगर आपको उसका स्मेल आया, तो वो लैंड अच्छी है। स्मेल नहीं आया, वो सारा स्मेल सो गई है, तो वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो सिंपल रेमेडीज़, आपको खुद से 6 से 10 टेक्नीक, शायद 90% वास्तु कंसल्टेंट को भी ना आती हो, नहीं जिनको आप आएगा। पैसे देके बुलाएँगे, आप खुद से चेक कर सकते हैं। आप इतना खुल के क्यों बोलते हो सर? देने में मैं भी गिवर हूँ, आप भी मानते हो, क्यों मानते हो सर? सर, मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है कि कोई सीख के कर लेगा। मैंने महीने के 50 वास्तु कर लूँगा। व्हाट अबाउट दैट करोड़्स ऑफ पीपल जिनकी लाइफ हेल हो जाएगी। अगर उनमें से मैं 5% या 1% या 0.1% भी किसी के थ्रू आगे से आगे मैं हेल्प कर पाया, हुँ। दैट इज़ माय पर्पस। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पीपल सेज आई विल बिकम सक्सेसफुल इन वास्तु। वी आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। रीज़न बीइंग हमारा पर्पस था टू एजुकेट, वो हो रहा है तो वी आर सक्सेसफुल। बिल्कुल। किसी का पर्पस कुछ और होगा। हमारा ध्यान होता है सामने वाले की बातें सुन के हेल्प करना। हुँ। दूसरे का ध्यान है उसकी पॉकेट की तरफ। सबको खाना कमाना, रोटी कमानी है। बट मेरे को सामने वाले की बात सुन के, उसकी हेल्प करके विद ब्लेसिंग कमानी है, बद्दुआएँ नहीं लेनी किसी की। हुँ, बहुत बढ़िया सर। अब एक क्वेश्चन है, ऑरा क्लीन करने के लिए लोग बोलते हैं कि नहाने में आप हल्दी या नमक डाल दो, वो वर्क करता है सर? जी, ऑब्वियसली आपका ऑरा क्लीन होता है, और देयर आर मैनी वेज़। आप पीली सरसों लीजिए, पीली सरसों को सनलाइट में ले जाएँ संडे मॉर्निंग, हुँ। सनराइज़ से 1 घंटे के अंदर। और पीली सरसों आप देखेंगे, जब भी शादी होती है लड़की के हाथ में बैंड बनाते हैं, बच्चा होता है बाँधते हैं, क्यों बाँधते हैं? उसके आस-पास नेगेटिविटी नहीं आती है। हुँ। तो आप पीली सरसों लें, संडे मॉर्निंग सनराइज़ से 1 घंटे के अंदर 27 टाइम्स ओम का उच्चारण करें, थोड़ा लॉन्ग ओम इस तरह से, और पीली सरसों को एक मैसेज दें, हम आपको नज़र उतारने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से, कैश के इश्यूज़ से बचने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और उसी पीली सरसों को आप अपने माथे से लगा के 7 बार क्लॉकवाइज़ घुमा के घर से बाहर कहीं पे भी डाल दें, जहाँ किसी का पाँव वगैरह ना आए, एनर्जी रिलीज़ हो गई। और आपको उसका प्रूवन रिज़ल्ट लेना है, तो जो घर का हमारा तवा होता है, इस पे हम रोटी बनाते हैं, उसी पे उसको जला दीजिए। जितनी ज़्यादा स्मेल आएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ख़राब थी, उसके बाद उसको वॉश आउट कर लीजिए, वेरी ईज़ी। ये वो चीज़ें, देयर इज़ नथिंग स्पेशल आई एम डूइंग, मैंने खुद से बनाया है। सिर्फ़ जो वैदिक के ऊपर इतनी लेयर धूल मिट्टी की बना दी थी, उसको बुला दिया गया था बाय शोइंग द एडवांस थिंग्स, और आपसे पैसे लिए जा रहे थे। मैं सिर्फ़ वो धूल मिट्टी क्लीन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपने सुनी ना हो। बिल्कुल। सारी बातें आपने सुनी हैं, बट आपको मॉडर्न इतना दिखा दिया गया कि आप अपना बेसिक भूल गए, और मॉडर्न के चक्कर में आपसे पैसा लिया जा रहा है। बिल्कुल।
इनके रील्स में देखता हूँ, बहुत नॉलेज है और बहुत सच्चे से बोलते हैं। प्लीज़ फ़ॉलो करना। मेरे एक रील में आपने बोला था कि एक तकिया है, उसमें पीली सरसों आप डाल के एज़ अ बैक सपोर्ट डाल देना, तो आई थिंक प्रोटेक्शन रहेगा, ऐसा कुछ आपने सर शेयर उसमें आप एक 7 इंचेस बाय 7 इंचेस की गद्दी बनाते हैं, हुँ, अपनी सीट पे रखते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। तो अगेन लॉजिक सेम है, पीली सरसों के पास में नज़र नहीं आती है और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे जहाँ नज़र नहीं लगेगी, तो ऑब्वियसली आपको कैश क्रंच कम आएँगे। तो बड़ी सिंपल चीज़ आप बना सकते हैं। उसको चेंज करना है फिर हर साल? आप कर लीजिए 6 मंथ्स में, 1 ईयर में। ठीक, जो लोगों को लगता है नॉर्थ में रेड कलर है तो तबाही हो जाएगी, आप ऑफ व्हाइट कलर यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। रिजल्ट्स विल बी सेम। गोमती चक्रा नेचुरल इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। आप एक पोटली में ऑफ व्हाइट कलर की पोटली में गोमती चक्रा गंगा जल से वॉश करके 50-100 पीसेस पोटली बना के अपने एनवायरनमेंट में रखें। सर सिंपल लॉजिक है, हुँ, अपने एनवायरनमेंट में नेचुरल अच्छी चीज़ें रखेंगे तो एनर्जी अच्छी होती जाएगी, खराब रखेंगे तो खराब होती जाएगी। आज लोग बोलते हैं जी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट का ये है। हुँ, सर एंड ऑफ द डे वो कर क्या रहा है? हुँ, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का डस्टबिन वहाँ की एनर्जी को खराब कर रहा है ना। जी, देवता स्थान है। वहाँ पे वो रखो जो देवता को अच्छा लगता है, बिल्कुल, प्रसन्न हो जाएँगे। बिल्कुल, अच्छा क्या लगता है? गंगा जल, बिल्कुल, कलश, बिल्कुल। गायत्री मंत्र की चैंटिंग, जी, नीट एंड क्लीन स्पेस, जी, ब्लू कलर वहाँ का कलर है उसको ऐड कर दीजिए। आप वहाँ पे चैंटिंग चलाएँ, आप वहाँ को हल्का स्पेस रखें, अच्छे प्लांटर लगाएँ, बात खत्म। व्हाट इज़ रॉकेट साइंस? हुँ, इसके लिए आपने लाखों रुपया पे करना है किसी को बुला के। हुँ। फिर उसने कोई और ऐसी रेमेडी कर जानी है जो इससे बेटर नहीं होगी लेकिन पैसे ज़्यादा लग जाएँगे। स्वास्तिक लगाएँ। क्या देवता गायत्री मंत्र से प्रसन्न नहीं होंगे? शंकर जी की चैंटिंग से प्रसन्न नहीं होंगे, उनकी जगह है। महालक्ष्मी की चैंटिंग चलने से प्रसन्न नहीं होंगे। हुँ, तो व्हाट इज़ सो रॉकेट साइंस इन इट दैट यू नीड समबडी फॉर दिस? हुँ। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो अब वापस एंटरप्रेन्योर के पास आते हैं, आपने काफ़ी उसे गाइड किया। अगर वो चेक करना चाहता है कि मैं अपना लोगो कैसे बनाऊँ, लोगो में कलर्स कैसे डालूँ, तो वो कैसे करे सर? लोगों में 9th हाउस जो होता है वो होता है लक का हाउस, 10th हाउस प्रोफेशन का, 11th प्रॉफिट का, हुँ, लगना का, एसेट्स का, सेकंड हाउस प्लस उसका प्रोफेशन का कलर। हुँ, जब आप इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हैं और मेजॉरिटी में उन्हीं प्लैनेट्स को ज़्यादा रखते हैं जो हॉरोस्कोप में थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग है, दे स्टार्ट सपोर्टिंग यू वेरी ईज़ी। हुँ। तो वो आप लोगों में कोई भी शेप कुछ भी आप डाल सकते नहीं हैं कुछ? शेप्स तो वी ऑलवेज डिसाइड अगेन शेप कैसी है वो डिपेंड करता है। प्यूमा का लोगो देखिए जैसा लेपर्ड वैसे ही फैला। हुँ, एडिडास देखिए 3 स्टेप्स, तो जैसा लोगो वैसी ग्रोथ। हुँ, नाइक देखिए जी परफेक्ट ब्रांड, हुँ। तो जैसा लोगो होता है वैसी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है वैसा ही ब्रांड बन जाता है। ओके, तो हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। जी, एनीथिंग वी आर क्रिएटिंग तो इट हैज़ सम वैल्यू, इट हैज़ सम मैसेज टू द यूनिवर्स। जी, तो वी हैव टू सी द थिंग्स। बिल्कुल। और नेम आपने जैसे ऑलरेडी बोला था 9th, 10th, 11th का कॉम्बिनेशन का आप नाम ले सकते हो तो सबसे अच्छा जो है इट इज़ 11th ओनली बिकॉज़ बिज़नेस का पर्पस है। प्रॉफिट। व्हाट इज़ द प्रॉफिट? रेस्ट आया तो खराब नहीं है। ओके। लेकिन एक चीज़ पक्का बंद होगी, कोई कंपनी का नेम उसके खुद के मून से 4, 8, 12 पे आ रहा है, तो हुँ, कभी ना कभी वो नाम चेंज करना पड़ेगा या वो ब्रांड बंद होगा। 4 या 12 पे आएगा तो। जी। ओके। अब एंटरप्रेन्योर्स को सर 5-6 क्वेश्चन्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के। वो बोलते हैं कि सर मेरे पास नए कस्टमर्स नहीं आते हैं, शायद नॉर्थ का इश्यू है या बुध का इश्यू है। आप क्या बोलते हो कि ही वांट्स मोर लीड्स, मोर फुटफॉल्स, मोर इंक्वायरीज़ क्या कर सकते हैं वो? जो बड़ा बिज़नेसमैन है वो कभी भी इंक्वायरी पैसे की बात नहीं करेगा। हुँ, बड़े बिज़नेसमैन का क्वेश्चन है कि मेरा जो सैलरीज़ है वो मैं 100 सीआर दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि ये काम 80 सीआर में हो सकता है। हुँ, डू समथिंग कि सही काम सही बंदों के पास जाए तो हुँ, हमारा सैलरी शॉट डाउन हो जाए। ठीक उस है। चीज़ के लिए नए बंदे का ये क्वेश्चन है कि आई नीड न्यू कस्टमर्स, हुँ, तो वो नॉर्थ से ही रहता है। हुँ, जो पुराने बिजनेसमैन हैं दे नीड मोर प्रोडक्टिविटी, दे हुँ। नीड मोर गुड एम्प्लॉयज़ का चैलेंजेस बहुत रहता है। सबको है सर, हाँ तो जी। हर कैटेगरी में हर बिजनेस वाइज अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। नए पर्सन को नए क्लाइंट चाहिए, पैसे चाहिए, फिर उसको प्रॉफिट चाहिए। जब 2 इयर्स में प्रॉफिट बनेगा, अब वो उसको ये डर है मेरे को कोई जानता नहीं, तो उसको ब्रांड नेम चाहिए। जब उसका ब्रांड नेम बन गया, अब उसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के बाद जब वो भी हो गई, फिर उसको रेफरल बिज़नेस और गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। हुँ, जब वो भी हो गया, अब उसको मानसिक शांति चाहिए और अच्छी बैंकिंग चाहिए। सो इट इज़ अ जर्नी। जी। लोग बोलते हैं जी वास्तु हो गया, जितने के लिए आपने बुलाया था उतना हो गया। आज आपको ₹1 का काम चाहिए था वो हो गया, बट वो ₹1 का पोटेंशियल नहीं है आपको ₹5 देने का। समझ गया। तो आपको एनर्जी उस लेवल पे अपलिफ्ट करनी पड़ेगी। हुँ, आपने किसी को बुलाया कि बच्चा स्टेट लेवल पे अच्छी गेम्स खेले, हुँ, तो हमने स्टेट की डोज़ दे दी। हुँ, देन यू नीड फॉर नेशनल, देन यू नीड फॉर ओलंपिक्स। सो इट इज़ ऑलवेज़ अ जर्नी, बट आपको मज़ा आता है।
जी, जब आप स्टेट लेवल पे पहुँचते हैं, यू हैव मनी, यू हैव ग्रोथ, तो आपको ऑटोमेटिकली दिल करता है आई नीड टू गो ऑन नेक्स्ट लेवल, आई नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ माय वर्किंग, आई नीड टू चेंज द वर्क कल्चर। तो वो भी आप सीखते हैं, अलोंग विद दैट एनर्जीज़ तो आपको ऑलवेज़ सपोर्ट करती है। बिल्कुल। तो कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ आप देना चाहेंगे सर एंटरप्रेन्योर्स को जो आपने लिस्ट डाउन किए थे? ऐसे जस्ट नॉलेज के लिए, समझो वो बोलता है कि मेरे को और फुटफॉल्स चाहिए और इंक्वायरीज़ चाहिए, तो कुछ नॉर्थ का कैसे? नॉर्थ को अच्छा कीजिए, अगर राहु के साथ 8 और 9 नहीं लिखा तो ऑलवेज़ गो फॉर ब्लू कलर। वहाँ पे 1 या 2 केजी पायरेट रखें, मनी प्लांट लगाएँ, कोई भी वाटर की आप पेंडिंग लगा सकते हैं जिसमें माउंटेन्स ना हो, इससे आपका नॉर्थ एक्टिव होगा। लेकिन बिज़नेसमैन को पुराने बिज़नेसमैन और नए में एक ही फ़र्क है, पुराने के पास रेफ़रेंस है, नए के पास नहीं है। लेकिन अगर आपका ईस्ट काम नहीं कर रहा तो वो ओनली पेपर पे ही रेफ़रेंसेस है, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। हुँ, सो यू ऐड ऑन ग्रीन और ब्राउन कलर इन ईस्ट डायरेक्शन हुँ, और वहाँ पे राइजिंग सन की फ़ोटो लगाएँ। ये कॉपर के और जो ब्रास के मिलते हैं मोस्टैच वाले वो नहीं लगाने, वो शनि है। हाँ, मुझसे आपको जैसा वहाँ पे एक पेंटिंग लगानी है, कैनवस लगा सकते हैं, ऑनलाइन प्रिंट आउट ले सकते हैं, खुद किसी लेक से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं राइजिंग सन की, हुँ, ज़मीन से 7 फीट अबव। E4, E5 की ज़ोन्स आती हैं जो 80 टू 100 डिग्री प्योरली ईस्ट होता है, वहाँ पे लगाते हैं तो सूर्य देवता विल ऑलवेज़ ब्लेस यू। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेमेडी जिससे आपके पास रेफरल बिज़नेस भी आता है। हुँ, और जो हम सब जगह बताते हैं, साउथ ईस्ट का किचन नहीं है तो क्या करें? तो साउथ ईस्ट में पैसा देता आग, किचन नहीं देता। तो वहाँ पे घी की जोत लगाओ। हुँ, वहाँ पे आप तिल के तेल की जोत लगाएँ, सिर्फ़ मस्टर्ड ऑयल ना लगाएँ क्योंकि लक्ष्मी की जगह है। तो हुँ, हम वहाँ पे कोई मीठा काम चाहते हैं जिससे हम मीठी चीज़ें यूज़ करें, तो यू यूज़ दैट। जितनी आग जलेगी उतना पैसा आएगा। हुँ, अब जब तक जलाओगे तब तक आता रहेगा। हुँ, तो यू कैन यूज़ दैट। अगर आपको लगता है इट्स साउंडिंग लिटिल ऑड तो वहाँ पे माँ लक्ष्मी, गणेश जी की फ़ोटो रखें, लेकिन मंदिर नहीं बनाना। वहाँ पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हुँ। इट्स अप टू यू, आप कितना आउटपुट चाहते हैं। और विदिन 21 डेज़ अगर आप 8 से 10 घंटे यूज़ करते हैं, साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है और आपके यहाँ कैश आने का प्रोविज़न बन जाता है। हो जाता है। आपने एक बोला था कि अगर आप वहाँ पे घी का दिया नहीं कर सकते, तो घी का दिया का फ़ोटो लगा दो, सर वो कर सकते हैं अगेन वर्चुअल। हाँ, वही मॉडर्न वास्तु वर्चुअल एंड एक्चुअल। तो वर्चुअल के वर्चुअल पैसे, ऐसा ना हो पैसे सिर्फ़ आरटीजीएस में ही दिखे अकाउंट में आ ही ना। अच्छा। तो जस्ट किडिंग, जो फ़ोटोज़ है वो वर्चुअल इम्पैक्ट देती है, इट वर्क्स। हुँ, अगर टॉयलेट है तो यू कैन डू दैट बट आई विल ऑलवेज़ प्रेफर कुछ रेमेडीज़ करो, सही करो। ओके। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, घर को ऑडिटोरियम बना रखा है। हर ज़ोन में रेमेडी। साउथ में घोड़े दौड़ रहे हैं रेड, कौन-सा घोड़ा जो टेबल के ऊपर दौड़ेगा? घोड़ा तो ज़मीन पे दौड़ता है। हुँ, व्हाट इम्पैक्ट यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स? हुँ, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। इतना वर्चुअल रेमेडी कर रखा है इसी के चक्कर में, वो रिज़ल्ट ही नहीं दे रहा। हुँ, तो मेरा यही मैसेज है, कुछ रेमेडीज़ करो, लेकिन जितनी एक्चुअल पॉसिबल हो पाएँ उतनी करो, ताकि आपको भी एक्चुअल में रिज़ल्ट आए। ठीक है। सो क्या-क्या एक्चुअल रेमेडीज़ है? एक तो आपने सूर्य का बोला, एक साउथ ईस्ट में दिया घी का दिया बोला। साउथ ईस्ट में आप घी का दिया लगा सकते हैं, जी, बहुत अच्छा काम करता है। जी। एक आप साउथ में अगर हनुमान जी की फ़ोटो लगाते हैं माउंटेन लेके जाते हुए, वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देती है। माउंटेन लेके जाते हैं। येस। और वेस्ट में अगर आप राउंड क्लॉक लगाते हैं विद इनर व्हाइट, शनि की ज़ोन है, हुँ, मेटल आयरन लेते हैं, इनर व्हाइट लेते हैं शनि का कलर, तो इट मीन्स वक़्त से पहले तरक्की। ओके। और अगर वेस्ट में लॉकर रख दिया, ओपनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ अगर पॉसिबिलिटी है, आपका अगर टिल्टेड है, हुँ, तो वेस्ट का लॉकर प्रॉफ़िट देगा और जितनी बार प्रॉफ़िट देगा, खुलेगा, कुबेर जी की दृष्टि वहाँ पे जाएगी। ऐसा लॉकर बना रहेगा। हुँ, वेस्ट में लोन के पेपर्स रखेंगे तो टाइम से पहले लोन उतरेगा। ये है एक्चुअल रेमेडीज़, जो उस ज़ोन का पर्पस था, हुँ, वहाँ पे उसको ऐड ऑन कर दिया तो वो नेचुरली एक्टिव हो गई। हुँ, और वहाँ पे अगर कोई वास्तु का दोष है तो उसको पहले क्लियर करें, एनर्जी को थोड़ा-सा बढ़ा दें। हुँ। एनर्जी बढ़ाने में कुछ नहीं लगता, गंगा जल स्प्रे करके क्लीन कर देंगे तो नेगेटिव एनर्जी नलिफाई हो जाती है एंड गो अहेड। दैट्स इट? सर गंगा जल क्या है? इट इज़ अ प्योरेस्ट थिंग। जी, नेगेटिविटी क्या है? जहाँ पे वो जाएगा वो उसको प्योर कर देगा। जी। अब उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, किसी वास्तु वाले को लाख रुपए में करवाना है या खुद ही कर लेना है। वो 2 चीज़ें फैंसी लगाएगा, आपको लगेगा बहुत बड़ा कंसल्टेंट था। हुँ, एनर्जी बढ़ानी है तो विराज का स्वास्तिक लगा दो और प्यूरीफाई हो गई। जी, श्री यंत्र लगा दो, माँ लक्ष्मी की जगह बढ़िया काम करेगा। जी, गुलाब जल का स्प्रे करो, थोड़ी हल्दी रख दो विष्णु भगवान जी की, थोड़े चावल रख दो चंद्रमा के। और आपको सर चांदी का कॉइन रख सकते हैं, हुँ, गोल्ड अफ़ोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा गोल्ड का सिक्का रख दें लॉकर में। हुँ। और इससे ज़्यादा किन चीज़ों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी? पैसे नहीं है, दालचीनी की स्टिक्स रख दो। सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत सुंदर आपने कहा। अब प्रैक्टिकली सर एक एंटरप्रेन्योर है, वो बिज़नेस तो अच्छा करता है, घर में बच्चों के साथ, बीवी के साथ क्लैश होता है।
अब रील्स में तो हमने सुना साउथ वेस्ट का इश्यू है और आपने उस पे स्टार्ट किया। बट अगर वो चाहता है कि घर पे रिलेशन अच्छे रहे और एम्प्लॉइज़ का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए, तो ये दोनों का कुछ सॉल्यूशन देते हैं सर? देखो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। साउथ वेस्ट का इतना हाइक बना रखा है। क्या अगर उस एंटरप्रेन्योर की झगड़ा इस करके होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, हुँ, जो 90% घरों में आप देखते हैं, हुँ, तो इट मीन्स उस फैमिली में एंटरटेनमेंट मिसिंग है। हुँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद साउथ वेस्ट, इट हैज़ टू डू विद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये ईस्ट। नहीं हाँ, तो ईएनई में अगर आप रिलैक्सिंग बुद्धा जी लगाते हैं, हुँ, जो बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस फैमिली में ऑटोमेटिकली एंटरटेनमेंट एक्टिव हो जाएगी। हुँ, और सेम प्रॉब्लम मेरे घर में भी थी, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द शेड्यूल। यस, और जैसे ईएनई एक्टिव किया तो अब क्या होता है, इवेंट सैटरडे संडे है तो फैमिली साथ में जाती है, आई डू द इवेंट, शाम को वी एन्जॉय आवर लाइफ। क्या अब बात! देखो शेड्यूल वही है, सब कुछ वही है, और उसी को आप साउथ वेस्ट में खोजते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। लाइफ अगर बोरिंग हो चुकी है तो एंटरटेनमेंट एक्टिव कर दो ना। कोई भाई-बहन आ जाएगा, आपको हॉलिडे पे ले जाएगा। हुँ, हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, रात को 12 बजे बच्चे सोने के बाद आप फ़ोन ऑफ करो और हॉटस्टार पे आराम से बैठ के हस्बैंड वाइफ मूवी देख लो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम। बिल्कुल। वो उससे फार बेटर है उस टाइम से कि आप दुबई गए और लड़के आ गए, जो आपने 3 घंटे घर पे स्पेंड कर लिए। हुँ, तो यू हैव टू एक्टिवेट द एंटरटेनमेंट सर। ये नहीं मैं एक बुद्धा बट अगर बेडरूम में है तो बुद्धा रख सकते नहीं? रख सकते हैं, फ़ोटो लगा लीजिए। वैसे बुद्धा फ़ोटो अगेन विल गिव यू वर्चुअल इफ़ेक्ट। आपको लेटे हुए रिलैक्सिंग बुद्धा जी लगाने हैं मल्टी कलर में, तो वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्सेशन की ज़ोन में आएँगे तो एक्टिवेट हो जाएँगे। और कोई रेमेडी ये नहीं मैं सर कृष्णा जी का फ़ोटो ऐसा सर, कोई? आपको स्पिरिचुअल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, यू कैन पुट मूवी थिएटर फोटोग्राफ्स ओवर देयर, मेनी ओके। थिंग्स, बट बुद्धा जी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। वी यूज़ तो दैट। लेटे हुए बुद्धा जी का लेटे हुए बुद्धा जी मल्टी कलर में हम हर घर में लगवाते हैं, हुँ, ताकि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ही एक्टिवेट हो गई, तो डिवोर्स की चीज़ें बच खत्म जाएँगी। हो गया। डिवोर्स कब होगा? जब लड़ाई ज़्यादा होगी, लाइफ ज़्यादा बोरिंग हो गई, हुँ, और तभी डाउट शुरू हो जाते हैं हुँ, कि इनके पास टाइम नहीं है, आई थिंक कोई ना कोई इश्यूज़ है, हुँ। समबडी एल्स इज़ विद हिम, बहुत यस, सारी चीज़ें यस वो आप यू कैन मेक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आउट। जी, वही आप हैप्पीनेस एक्टिवेट कर देंगे तो वाइफ विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू कि ठीक है, ही इज़ बिज़ी बट ही इज़ गिविंग अस टाइम। ही इज़ ऑन अ बिज़नेस ट्रिप बट ही हैज़ 1 आवर फॉर अस एज़ वेल। तो बहाने से हमें भी साथ में ले आएँ, तो वो चीज़ हो जाएगी। अदरवाइज़ जितना डिस्टेंस क्रिएट होता जाता है, उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। हुँ, और साथ में साउथ वेस्ट का जादू तो है ही है, वो आपके दिमाग में डाल देंगे और धीरे-धीरे आपको डिवोर्स की तरफ ले जाएँगे। तो यू शुड थिंक ऑफ मैनी थिंग्स, हर चीज़ को साउथ वेस्ट से ज़बरदस्ती नहीं देखा कोरिलेट करना। यस और अपना नॉर्थ के पहले जो अट्रैक्शन ज़ोन आता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ जो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे भी कपल का फ़ोटो लगाने से लगा सकते हैं, उस रूम बेडरूम में सो सकते हैं। हुँ, तो अगर हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन बढ़ता है तो कई डाउट्स क्लियर होते हैं, तो दैट इज़ ओके। पर नहीं भी लगा सकते, एटलीस्ट वहाँ पे टॉयलेट एंड ऑल है, उसको ट्रीट कर दीजिए। ओके, और वहाँ पे आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी लगा सकते हैं ओके, इन व्हाइट एंड ब्लू कलर, तो आपके प्रोडक्ट का अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। जी, बिल्कुल। लास्ट एक क्वेश्चन है सर, किसी का अगर समझो मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट भी है, पर चंद्रमा का ज़ोन भी उससे क्लियर दोनों चीज़ें ऑब्वियसली, अगर एक बंदे का मूड स्विंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है, हुँ, तो चंद्रमा की प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से भी डिसीज़न गलत है, तो प्लैनेट बुध भी तो रोल प्ले करता है सर। हुँ, हम हमारे पास कपल्स आए पास में, हमारे बहुत झगड़े होते हैं, हम डिवोर्स ले लेंगे। हमने कुछ नहीं किया, दोनों का बुध एक्टिवेट कर दिया आफ्टर सीइंग द हॉरोस्कोप। हुँ, देन वी मीट देम अगेन, हम बोला लड़ाई होती है? कह रहे लड़ाई तो अभी होती है लेकिन बहुत फ़र्क है। मैंने पूछा क्या फ़र्क पड़ गया? कह रहे जब ये बोलती है मैं चुप कर जाता हूँ, मुझे पता ही है कि लड़ाई होनी है। जब मैं बोलता हूँ ये चुप कर जाती है, तो इसी से ज़िंदगी चल रही है। तो एंड ऑफ द डे जब बुध एक्टिव नहीं था, हुँ, तो दोनों को पता भी था कि ये बोलने से झगड़ा होगा, बट वो फिर भी करते थे। हुँ, अब एक को पता है अब इसकी बारी है, लेट हर स्पीक, अब मेरी बारी है, लेट मी स्पीक, तो वो एक अच्छी लाइफ चल चल रही है। यस, 60% लोगों की लाइफ ऐसे ही चल रही है। ठीक है। तो सर थोड़ा क्विकली चंद्रमा को एक्टिवेट कैसे करते हैं? चंद्रमा को सब देखिए, सबसे सबसे सुपीरियर पावर जो है चंद्रमा की, वो शंकर जी हैं। शंकर जी के सर पे चंद्रमा है। आप मेडिटेशन करें। अगर आपका ब्रेन कंट्रोल में नहीं है, आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप चांदी के गणेश जी गले में बैठे, हाथ में लड्डू पकड़े हुए, उनके पास एक्स्ट्रा पावर है आपकी बुद्धि को कंट्रोल करने की। राहु, केतु, शनि, बुध, चारों ग्रह को वो बैलेंस करते हैं। सिल्वर चेन में पहन सकते हैं, ब्लैक थ्रेड को छोड़ के किसी में भी पहन सकते हैं। हुँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पावर और बढ़ानी है, शंकर जी के मंदिर जाएँ, हुँ, कच्चा दूध चढ़ाएँ, उससे वॉश करें और शिवलिंग से टच करके आप पहन लें। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अवॉइड करें, वेजिटेरियन है तो पहन सकते हैं। कभी रिलेशन बनाना तो उनको उतार लीजिए। अदरवाइज़ एवरी 15 टू 20 डेज़ में आप उसको और ज़्यादा शुद्ध करते जाएँ, आपको खुद ही फ़र्क पड़ता लगेगा। क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, जैसे ही कोई विघ्न आएँगे वो काट देंगे, आपकी बुद्धि को अलाइन रखेंगे, आपको हर चीज़ का राइट डिसीज़न आपका होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। जब आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि यूनिवर्स
का कोई मैसेज मैंने आपके पास भेजा था, हाँ, उससे आपकी लाइफ इंप्रूव हुई। स्पेशली जो लेडीज़ का मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, बच्चों को डिप्रेशन है, जो बच्चे स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, सब गणेश जी यूज़ कर सकते हैं। इट विल इंप्रूव द लाइफ। 10 साल का, 12 साल, 16 साल। एनीबॉडी। और छोटा-सा लॉकेट मिलता है आपको, हाथ में लड्डू क्यों सर? हाथ में लड्डू पकड़े हुए फल है। अच्छा, तो गणेश जी लड्डू ब्लेसिंग। आपको फल दे रहे हैं। हुँ, और ट्रंक का आपको इस चीज़ का वहम नहीं करना, लेफ्ट है, राइट है, पहने। ओनली ट्रंक नहीं होनी चाहिए, फुल बॉडी होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके। और सिल्वर का तो जिससे आपने कहा था इसमें राहु, केतु, शनि, चंद्र और बुध सब बैलेंस हो जाते हैं। ये आपका एक रामबाण उपाय है चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए। सर शुक्र के लिए आपने कहा था, बहुत अच्छी रील चली थी आपके कि शिवलिंग पे जाके आप अगर नहीं चढ़ा सकते तो बाजू में 6 वाटे दही, क्योंकि शुक्र का नंबर है, दही रख दें। बट कभी-कभी कोई स्कूल ऑफ थॉट है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, अगर आप उसका दान देते हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। क्या हमारे में इतना दम है शंकर जी को दान कर सकते हैं? नहीं, नहीं, हम तो कोई नहीं है। हम वहाँ अर्पित करते हैं। मेरी हाँ। 90% रेमेडीज़ टेम्पल की क्यों हैं? हुँ, और मैं क्यों बोलता हूँ आपको हॉरोस्कोप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लैनेट वीक है तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा, वी कैन नॉट डोनेट टू शंकर जी। बिल्कुल। हम सिर्फ़ अर्पित कर सकते हैं, और अर्पित करेंगे शुक्र के नाम से और शंकर जी को, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जो लोग इस डर से हैं वहाँ से बाहर आ जाएँ। तो यू हैव नथिंग टू वरी। यू नॉट यू कैन हमारे में इतना दम नहीं है मंदिर में दान कर सकें। नहीं, हम तो कोई नहीं। हम सिर्फ अर्पित करते हैं। हुँ, डोनेशन क्या है? व्हेन इट इज़ गोइंग पर्सन टू पर्सन। हुँ। तो अभी कोई-कोई लोग बोलते हैं सर, मैं क्विकली एक लास्ट सेगमेंट में जाता हूँ कि जेमस्टोन्स पहनने से फ़ायदा होता है। उस पे आपका क्या टेक है इट सर? इज़ अगेन एनर्जी। जी। अगर एक प्लैनेट वीक है, उसकी एनर्जी आप लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा। वो आपकी बॉडी में उस चीज़ को एनर्जाइज़ करेगा। अब किसी का बुध वीक है या बुध की एनर्जी उसको चाहिए टू मेक अ बिज़नेस स्ट्रॉन्गर, तो अगर उसकी वुडन फ्लोरिंग रहेगी तो वहाँ भी उसको बुध की एनर्जी मिल जाएगी। हुँ, अगर वो अपने एनवायरनमेंट में मनी प्लांट रखेगा, मनी प्लांट ऑल्सो रिप्रेजेंट प्लैनेट बुध, वहाँ से भी मिल जाएगा। हुँ, जेमस्टोन नहीं पहनना तो मरकरी की जो बाउल आती है ग्रीन कलर की, ग्रीन एवेंचाइन की, वहाँ से भी एनर्जी मिल जाएगी। हुँ, बेड के बाजू में पड़े रहेगी एनी ज़ोन, वहाँ से भी एनर्जी मिल जाएगी। सो हुँ, इट्स नॉट अबाउट जेमस्टोन ओनली, आपको वहाँ से एनर्जी लेनी है। हुँ। आई एम नॉट वेयरिंग एनी जेमस्टोन, जितनी भी रिंग्स पहनी है जस्ट जर्नल है, इसमें किसी का कोई लेन-देन नहीं है एज़ पर जी, द स्टोन्स। जी। तो आप नहीं भी पहन सकते हैं। प्रैक्टिकली आपकी बॉडी को उस चीज़ की एनर्जी चाहिए थी, आप कहीं से भी ले ले सकते हैं। सकते हैं, यस। आपके एनवायरनमेंट में प्लांट्स रहेंगे 6 टू 8 आवर्स, तो बुध ऑटोमैटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ओके, ग्रीन कलर की अंडरशर्ट पहनते हैं तो एनर्जी वहाँ से भी रिलीज़ होती है। जी, तो देयर आर मैनी वेज़। बिल्कुल। सर लेफ्ट थंब, राइट थंब की आपकी एक रेमेडी थी, वो भी अगर आप बता सकते हैं, आपने बोला था। लेफ्ट थंब में गोल्ड पहनते तो आपको अथॉरिटी अच्छी मिलती है। हुँ, लेफ्ट थंब में प्लैटिनम पहनते हैं तो शुक्र अच्छा होता है। लेफ्ट थंब में चांदी पहनते हैं तो मून बैलेंस होता है। बट जिसमें दम है वही पहनिएगा। 3 महीने में आपको पूरी दुनिया दिखा देगा कौन आपका है, कौन बाहर है। 10 लोग अपने मानते हैं तो एक ही बचेगा, 9 नहीं बचेंगे। हुँ, तो अगर दम है तो पहन लीजिएगा, नहीं है तो लेट द थिंग्स हैपन द वे इट इज़ गोइंग। हुँ। आप गणेश जी पहने, आपको धीरे-धीरे दुनिया से बचा के निकालेंगे, नहीं तो चांदी का डायरेक्ट आपको दिखा देगा। एक साथ दिखा बट दें। अगर कोई लड़की मिसगाइडेड है, किसी लड़के के थ्रू पेरेंट्स को लग रहा है, या कोई लड़का मिसगाइडेड है बिहाइंड अ गर्ल, तो वो पहनेंगे तो उनको रियलिटी सामने आ आ जाएगी। जाएगी। हुँ, देन जब ब्रेकडाउन होता है तो आपको अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करना होता है, हुँ, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है सब केसों में वो या नेगेटिव ओनली, अगर वो लड़का सही होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके। तो आई विल नॉट से हर बार बच्चे ही गलत हैं, पेरेंट्स को भी कई बार लगता है, डर होता है, हुँ, बट जो रियलिटी है वो आ जाएगी। और सबसे बढ़िया रामबाण तो मैंने बता ही रखा है, जिनको मानते हैं हाथ जोड़ें, कहना प्रभु अगर लड़का अच्छा है तो शादी करवा देना, नहीं तो रहने देना। वाह! बिकॉज़ वी नेवर नो वो लड़का सही है, कोई और कल को प्रॉब्लम बने उनकी फैमिली में, दैट फाइनली बिकम द रीज़न ऑफ सेपरेशन। इट मे बी मदर इन लॉ, इट मे बी फादर इन लॉ, इट मे बी यू ओनली। बिल्कुल। तो आप यूनिवर्स को जब प्रेयर करते हैं तो यूनिवर्स आपको राइट आइडियाज़ या बिल्कुल, राइट जगह पे पहुँचा देते हैं। बिल्कुल आशीष भाई। लास्ट 2 क्वेश्चन्स हैं, रुद्राक्ष के पावर है, आप मानते हैं? सर मैंने इस पे कभी प्रैक्टिस नहीं की है, ओके, तो नो कमेंट्स ऑन दैट। वी आर वेरी स्ट्रेट। बढ़िया। नथिंग, मेरे को कोई शर्म नहीं आती है बोलने में जो चीज़ मैंने नहीं की है। आई डोंट वांट टू मिसगाइड एनीथिंग। एनी हाउ शंकर जी से लिंक चीज़ है, एनर्जी तो होगी, बट आई हैव नेवर डन प्रैक्टिस ऑन द सेम। यंत्रज़ में और म्यूज़िक चैंटिंग में, यानी जो चैंटिंग है, नाम जाप में, उसमें पावर है? सर ऑब्वियसली सब चीज़ कर क्या रहा है? एनर्जी क्लियर कर रहा है, बॉडी की एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट में चैंटिंग बताते हैं, वो कर क्या रहा है? स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है। हुँ, तो हर तरह की चैंटिंग में ऑब्वियसली
एनर्जी तो है ही है। तो नॉर्थ और ईस्ट वो में गायत्री मंत्र के अलावा ओम नमः शिवाय ओम या नमः शिवाय चलाएं, माँ लक्ष्मी का मंत्र चलाएं, कान्हा जी का चलाएं, कुछ भी चलाएं। देवताओं की जगहों पे देवताओं की चीजें चलाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे 1 घंटा या 24/7? सर। मैं तो 24/7 चलाएं, नंबर वन पे बिल्कुल लाइट वॉल्यूम में चला दें। ओके। नहीं तो 1 to 2 आवर्स 3 आवर्स तो ज़रूर चलाएं, ताकि देवता एनर्जी घर पे एक्टिवेट रहे। हुँ, वीक में एक बार गंगा जल का स्प्रे भी करें, हुँ, उसको क्लीन रखें, उसको नीट एंड क्लीन रखें, अच्छी फ्रेग्रेंस दें। जिस तरह का आप अपने घर का मंदिर देखना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करें। हुँ। यूनिवर्स विल स्टार्ट ब्लेसिंग यू। यस। जैसे सर हमारा मेन काम हमसे लोग भी आते हैं आईपीओज़ के लिए, जो समझो 5-10 करोड़ पे वो 100,000 करोड़ पे जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कर्म करना है, सिस्टम्स, एआई डेटा वो सब करना है। उनको एनर्जी बूस्ट करने के लिए ये सब टिप में से कोई एक रामबाण। सबसे बड़ा रामबाण है, जैसा आईपीओ जैसी कंपनी बनाना चाहते हैं, वेस्ट को बहुत अच्छा करके वहाँ पे लगा दें और उसके लिए काम करना शुरू कर दें। हुँ, फिर जहाँ-जहाँ कमी होगी वो लोग मिलते जाएँगे। अगर एस्ट्रोलॉजी का इफ़ेक्ट होगा तो वो एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगा, वास्तु का होगा तो वास्तु मिल जाएगा, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही होगी वो मिलना शुरू हो जाएगी। हुँ, सब चीज़ आप वेस्ट में स्ट्रांगली सोच के लगा दें, यू विल सी यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। बट यूनिवर्स तभी सपोर्ट करेगा अगर आप वो विज़न रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। हुँ। लगा के सो गए तो यूनिवर्स भी सो जाएगा, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यस। लास्ट क्वेश्चन है, ऑडियंस काफ़ी बोलते हैं हम हमारे बच्चे के लिए परेशान हैं। आपने ऑलरेडी आंसर किया, उनके फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, वो डिप्रेस्ड है, उनको क्लैरिटी नहीं है। तो बच्चों को पॉजिटिव करने के लिए एक सटल कोई उपाय? सबसे पहले देखिए, बच्चा डिप्रेशन में सो तो नहीं रहा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हुँ, बच्चे की वहाँ पे फ़ोटोग्राफ तो नहीं है। हुँ, उसके बाद आप चीज़ें, अगर बच्चा आपको फिर भी लग रहा है कि बच्चा स्टडी में कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, तो साउथ साउथ ईस्ट में उसकी फ़ोटोग्राफ लगा दें। घर पे स्पेस है तो सुलाना शुरू कर दें विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। तो हुँ, उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये सब चीज़ें तब होगी जब घर में माइंड की ज़ोन इफ़ेक्टेड है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। हुँ, तो नॉर्थ ईस्ट अगर क्लियर होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। और गणेश जी मैंने बताई है, पहना दीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि गणेश जी विल ड्राइव हिज़ बुद्धि, गणेश जी विल ड्राइव हिज़ माइंड। तो जैसे ही गणेश जी माइंड ड्राइव करेंगे, तो वो वही होगा जिसमें उसका भला होगा। शायद आप भी वहाँ तक ना सोच पाएँ जहाँ तक गणेश जी उसको ले जाए। एंड कीप एक्टिवेटिंग इन एवरी 15 टू 20 डेज़ और टेंशन फ्री हो जाओ। और गणेश जी को प्रेयर करो, गणेश जी आप इसकी बुद्धि को ड्राइव करें, और आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा शरारती हैं। ये ओनली पर्ल से नहीं मानते हैं, सुच्चे मोती से। इनको थोड़ी हैवी पावर चाहिए, तो वो गणेश जी ईज़िली रूल कर देते हैं। किसी लड़की का इमीडिएट डिवोर्स हुआ है, एनीबॉडी इज़ थिंकिंग ऑफ सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आप सब लोग डालें और 10 डेज़ में मुझे बताना हाउ इज़ लाइफ। क्या बात है! इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नो भी साइड, श्रद्धा से गणेश जी डाल सकते श्रद्धा हैं। से डाल सकते हैं जी, कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं इसका। सिर्फ नॉन-वेज लेते हैं तो इसको अवॉइड करें, और कभी हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाते हैं तो रात को उतार चल दें और सकते सुबह फिर से पहन लें, दैट्स इट। और एक्टिवेट हर 15 दिन गंगा जल और जितना करेंगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि ओके, हम बार-बार वॉशरूम एंड ऑल जाते हैं, हर बार नहीं उतार पाते। थोड़ी-सी इसकी पावर लो हो जाती है, जी। वो बढ़ती जाएगी, इट विल स्टार्ट ब्लेसिंग। ठीक है। आई थिंक ये एक ब्लेसिंग था। आशीष भाई जैसे बहुत प्योर सोल गिवर, नॉलेजफुल, इनकी खुद की एनर्जी है, वो आए, उन्होंने हमें गाइड किया। आशीष भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने दिल खोल के गाइड किया। थैंक आपके आशीष भाई के लिए जो भी क्वेश्चन्स हैं आप कमेंट में ज़रूर डालना, हो सके तो हम कनेक्ट करके उनसे क्विक रिप्लाई ले लेंगे। डेफ़िनिटली उनको फॉलो करना और हम एक आपको फॉर्म देंगे जहाँ पे आप उनकी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके 1 डे के इवेंट, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कोर्सेज़ है। डेफ़िनिटली हमारे संस्कृति, हमारे नॉलेज को सीखिए और राइट लोगों से सीखिए। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए टू बूस्ट योर बिज़नेस, टू बूस्ट योर भाग्य, कीप फॉलोइंग बिजनेस विद वशिष्ठ। आशीष भाई लास्ट कोई आशीर्वाद, ब्लेसिंग, यू। बेस्ट विशेस ऑडियंस को दे दीजिए। थैंक यू गाइस। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो फ्राइडे की रेमेडी हर कोई करे। हर एक की तमन्ना है मैं अच्छा मोबाइल लूँ, हर एक की तमन्ना है मैं अच्छी गाड़ी लूँ, और हर कोई काम भी उसके लिए कर रहा है। तो जो लोग काम करते हैं, मेरा सोच है कि उन वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें लेना। अपने घर में अगर वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कर दें मस्को व्हाइट स्ट्रिप से, वहाँ पे वाइट कलर ऐड करें, जो चीज़ लेना चाहते हैं उसका ड्रीम वहाँ पे लगाएँ, और फ्राइडे की कर्ड वाली रेमेडी करें। उससे आप देखेंगे धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएँगी। और जितने मेल मेंबर्स हैं जब ये करेंगे, उनके इमोशंस और उनका प्यार और बढ़ेगा अपनी वाइफ़ के साथ। और जितना वाइफ़ से प्यार बढ़ेगा, जितना लक्ष्मी की रिस्पेक्ट होगी आपके घर में, और लक्ष्मी आएगी। और एक काम ज़रूर करें, और बाकी लोग जब पैसा कमाते हो, वो पैसा बाहर से लक्ष्मी लाके अपने घर में लक्ष्मी को हाथ में दें। सुबह जितने आपको चाहिए आप रख लें, बाकी उनको खर्च के लिए दे दें। जब आप ये करेंगे, लक्ष्मी की रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आपके घर में टॉयलेट तो 5-5 है, लॉकर एक भी नहीं है, और आप बोलते हैं माँ लक्ष्मी घर पे आओ,
वो पूछता है कहाँ आऊँ? मेरे रहने के लिए कोई स्थान? जब मैं आती हूँ, तो मेरे को वाइन शॉप पे स्वाइप कराते हो सबसे पहले, या फिर मैं किचन में चावलों के बॉक्स में छुपी हुई हूँ, कोई मेरे को फ्रिज पे फेंकता है। तो रिस्पेक्ट तो आप मेड की नहीं करोगे, वो घर पे नहीं टिकेगी, ये तो फिर लक्ष्मी है। तो दोस्तों, अपने घर के वेस्ट में लॉकर बनाएँ, नहीं स्पेस है नॉर्थ में बनाएँ, और माँ लक्ष्मी को रिस्पेक्टफुली रेड कपड़ा, गुलाब जल का स्प्रे करके, थोड़े से चावल रख के, श्री यंत्र को गंगा जल से वॉश करके आप वहाँ पे रखते हैं, और उसकी रोटेशन बनानी है, ताकि यूनिवर्स को वेस्ट में रखे, रोज़ मैसेज आए, पैसा भेजो, प्रॉफ़िट भेजो, और जितनी रोटेशन बनती रहेगी, उतना वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ब्लेस करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, लव एंड ब्लेसिंग्स।